तो गाइस आज हम एक बिल्कुल ही न्यू बीएल मांगा स्टार्ट करने वाले हैं। एक किलर के कितने काम होते हैं? बस 3 ही। मिशन पर जाना, लोगों को मारना और अपने पीछे कोई सबूत ना छोड़ना। तेमम हमारी स्टोरी का मेन लीड, जिसे इस काम में पूरा 14 साल का एक्सपीरियंस था, उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को काम के बीच नहीं आने दिया। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक उसने रोमांटिक मूवी स्टार देहियो को नहीं देखा। इसे देखते ही उसे कुछ कुछ होने लगा, लेकिन तेमम इकलौता नहीं था जो उसे अट्रैक्ट हुआ था, बल्कि देह्यू को भी उसी की तलाश थी। तो ये था इस मांगा का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही आपको मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। अगर लाइक कर दिया हो तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट में हम एक वेयर हाउस को देखते हैं, जिसमें किसी पर्सन को बांध कर रखा गया था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी, जिसे कुछ गुंडे पूरी तरह से पीट रहे थे, ये बोलते हुए कि बड़ी, तुमने ऐसा किया है क्यों? जो चीज तुम्हारी नहीं थी, तुम्हें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। वो पर्सन रोते हुए अपना सर नीचे कर लेता है, जिसकी वजह से वो गुंडा उसे मारते हुए चूक गया। इस बात से वो और भी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। वो पर्सन गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा, लेकिन वो बिल्कुल भी उस पर रहम नहीं करते। इतने में उनमें से एक को बॉस की कॉल आई। कॉल यस करके वो उन्हें बताता है कि इस टाइम हम मिस्टर जॉय को अच्छे से सबक सिखा रहे हैं, जिस पर गैंग लीडर गुस्से से बोलता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मिस्टर जॉय तो इस टाइम मेरे पास है और मैं भी मारकर उसका मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर वो चौंक गया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, वो तो इस टाइम हमारे साथ है। इस पर दूसरा गैंगस्टर भी उसके पीछे जाता है कि क्या हुआ। उसके पीछे बस एक ही गैंगस्टर था, जो कि अभी भी उस पर्सन को टॉर्चर कर रहा था। वो उस गुस्से से चिल्लाने लगता है कि तुम बेवकूफों ने ये क्या कर दिया, तुम लोग गलत पर्सन को पीट रहे हो। जैसे ही कॉल कट हुई तो वो बोलता है, डैम इट, अब हमारी खैर नहीं। दूसरा गैंगस्टर भी मुड़ते हुए बोलता है, हे इस बंदे को जाने दो। जैसे ही उनकी नजर सामने पड़ी तो वो बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि जो गैंगस्टर अभी बैठकर उस पर्सन को बुली कर रहा था, अब वो अनकॉन्शियस जमीन पर पड़ा हुआ है और उसका बहुत सा ब्लड बह चुका था और उसके सामने से वो पर्सन भी मिसिंग है। वो जल्दी से उसकी तरफ भागे कि 911 को कॉल करो। दूसरों से मना करता है कि बेवकूफ, तुम यहाँ पर पुलिस नहीं बुला सकते। में वो पर्सन अचानक से उनके पीछे आ गया और उनमें से एक गैंगस्टर की नेक पर नाइफ से अटैक कर देता है, जो थोड़ी देर पहले बुरी तरह से रो रहा था। अब तो उसका लुक बिल्कुल ही चेंज हो चुका था, जैसे कि उसे किसी का कोई डर नहीं। दूसरा गैंगस्टर उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन देखते ही देखते उसने उसे भी मार डाला। कुछ ही सेकंड्स में तीनों के तीनों डेड हो चुके थे। उन्हें मारने के बाद वो नॉर्मली साय करते हुए अपने सर से विग उतार देता है। इस पर्सन का नाम है तेमम और यही हमारी स्टोरी का मेन लीड भी है। उसने अपना बेस बदल रखा था, क्योंकि एक किलर को छुप कर रहना आना ही चाहिए और ऐसे एक्ट करे जैसे वो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्किल्स कितनी कमाल की हैं और उसने प्लान कैसा बनाया है। अगर टारगेट ने एक छोटी सी चीज सेंस कर ली, चाहे छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, फिर वो वेयर हाउस के एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया। वहां से एक टाइल उठाई, जिसके नीचे उसने पहले से ही कुछ छुपा रखा था। उसने वहां से वो चीजें निकाल ली, जिसमें अलग से कपड़े और कुछ सफाई का सामान था। अपने हेयर्स को प्लास्टिक कैप से कवर किया, ये बताते हुए कि ओह हाँ, उन्हें बहुत ज़्यादा चौकन्ना भी होना चाहिए, ताकि वो क्राइम सीन के सभी सबूतों को मिटा सके। सबूतों को मिटा देना जैसे कि वो कभी यहाँ थे ही नहीं, बिल्कुल किसी गोस्ट की तरह। यही है एक किलर। इसके बाद हम एक बोट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई पर्सन हाथ में बैग्स पकड़े बोट पर चढ़ रहा था। इतने में किसी ने पीछे से उस पर गन पॉइंट कर दी और चिल्लाता है कि यहीं पर रुक जाओ वरना मैं शूट कर दूंगा। ये सुनकर उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए और पीछे मुड़ते हुए कहता है, जरा देखो तो बच्चे, तुम्हें तो याद भी नहीं मैं कौन हूँ। जिस पर वो पर्सन दोबारा से उसे मना करता है कि हिलो मत वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इस पर सामने वाला तो क्रीपी से स्माइल करते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है फिर मार डालो। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। पीछे वाला पर्सन जो उसको शूट नहीं कर पाता, गुस्से से चिल्लाने लगता है कि हे, मैं कह रहा हूँ यहीं पर रुक जाओ।
ये चिल्लाते हुए उसने तो आगे बढ़कर उस पर्सन के दोनों हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लिया। वो तो उस पर चिल्ला रहा था, लेकिन सामने वाला पर्सन डरने की बजाय उल्टा ब्लश करने लगता है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही चार्मिंग थी। ये पर्सन हमारे मांगा का सेकंड मेन लीड दो ह्यूक है और यहाँ मूवी की शूटिंग चल रही थी। फाइटिंग मूवी का ये सीन देखकर डायरेक्टर तो गुस्से से फट पड़ा और जल्दी से कट बोलकर उस पर चिल्लाने लगता है, ये दो ह्यूक कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? आखिर कोई गैंग के गद्दार को ऐसे कैसे पकड़ सकता है? हमारी वजह से इस छोटे से सीन पर हमारा बहुत सा टाइम बर्बाद हो चुका है। लेकिन दो ह्यूक जिसे तो कोई आइडिया ही नहीं था उसने क्या किया है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये है दो ह्यूक, कोरिया की रोमांटिक मूवी के टॉप स्टार्स में से एक। इसकी आइज बहुत ही चार्मिंग हैं जो कि किसी का भी दिल जीत लें, चाहे वो मैन हो या वुमेन। इसी वजह से इसके फैंस इसे हार्ट असाइसन कह के बुलाते हैं। दो ह्यूक डायरेक्टर के ऐसे चिल्लाने से थोड़ा दुखी होते हुए बोलता है, डायरेक्टर मुझे माफ कर दें। जिसे देखकर डायरेक्टर भी पिघल गया और बोलता है, माफी मांगते हुए मुझे ऐसे बिल्कुल भी मत देखा करो। डायरेक्टर ने अपने सर पर हाथ रख लिया और बोलता है, दो ह्यूक सुनो, मैंने ये रोल तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि तुम काफी देर से मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता अब मैं और ज्यादा झेल पाऊंगा। दोबारा से चिल्लाने लगा कि फाइटिंग मूवी में तुम्हारा फेस बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता, तुम्हारे पूरे के पूरे फेस पर रोमांटिक कॉमेडी लिखी हुई है। तुम किसी ऐसी चीज में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो जिसमें तुम फिट ही नहीं बैठते? चलो अब एक दूसरे को और ज्यादा परेशान करना बस करते हैं, आज के लिए बस इतना ही काफी है। हम किसी और को ढूंढ लेते हैं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई। तुम्हें भी ज्यादा सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दो ह्यूक जो कि डायरेक्टर की इतनी बातें सुनकर बिल्कुल ही सैड हो गया था। फिर हम उसे कार में बैठकर घर वापस जाता देखते हैं जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था, ये बोलकर कि दो ह्यूक सब कुछ ठीक है, कोई भी सभी चीज़ों में अच्छा नहीं होता तो तुम्हें इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें तुम काफ़ी अच्छे हो। ये बात सुनकर दो ह्यूक अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करके काफी क्रीपी वे में उसे देखते हुए बोलता है, अगर तुमसे कोई चीज नहीं हो रही तो तुम्हें तब तक वो करते रहना चाहिए जब तक तुम उसे पूरा ना कर दो। उसके ऐसे लुक से असिस्टेंट बेचारा घबरा गया और जल्दी से बोलता है, तुम जानते हो ना कि वो डायरेक्टर पहले ही बहुत बदनाम है, बस जाने दो। वैसे भी अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो इसमें उसका ही लॉस है ना कि तुम्हारा। जिस पर दो ह्यूक जोर देते हुए बोलता है, नहीं इसमें मेरा ही लॉस है। वो तो मोटिवेट होने की बजाय पहले से भी ज्यादा सैड हो चुका था। असिस्टेंट बेचारा ये देखकर तो बिल्कुल ही चकरा गया और जल्दी से बात बदलते हुए बोलता है, और देखो सामने एक कन्वीनियंस स्टोर है, क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ये आइडिया काम भी कर गया। दो ह्यूक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, ह्यूंग तुम सबसे बेस्ट हो, आई लव यू। उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। जैसे ही असिस्टेंट कार से बाहर निकला तो वो दोबारा से बिल्कुल पहले की तरह सैड हो जाता है और अपने एंटी फैंस के कमेंट्स याद करने लगा जिसमें लिखा था कि कोरिया की हर मूवी का रोमांटिक मेन लीड दो ह्यूक ही क्यों होता है, रोमांटिक कॉमेडी के अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता। हम उसे एक ही रोल में देख देख कर पक चुके हैं। इन्हीं की वजह से उसने फाइटिंग मूवी करने का डिसाइड किया था, लेकिन अब उसे अपने ही डिसीजन पर डाउट होने लगता है कि क्या वाकई ही मुझे ये करना भी चाहिए था या नहीं। वैसे ये रोल लेने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था, शायद मुझे और ज़्यादा एक्टिंग लेसन्स लेने चाहिए। वो वहाँ बैठा रो रहा था कि इतने में कार के विंडो पर कोई पर्सन नजर आता है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा तिमम है जो कि विंडो में देखते हुए अपने फेस की चोट चेक कर रहा था। इसके फेस के एक्सप्रेशन और लुक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी देहू को मूवी के लिए चाहिए थी। तिमम जो कि ब्लैक विंडोज होने की वजह से कार के अंदर नहीं देख पाया था, उसे देखकर दो ह्यूक तो बिल्कुल ही एक्साइटेड हो गया कि वाओ, मैं तो बस गैंगस्टर की तरह दिखने की बातें कर रहा था, लेकिन इसका फेस तो दिखता ही गैंगस्टर की तरह का है। ये तो एक्टिंग भी नहीं कर रहा, डायरेक्टर तो ये फेस देखकर बिल्कुल ही पागल हो जाएगा। इतना एक्साइटेड हो चुका था कि मौके को मिस ना करते हुए फौरन ही कार से निकलकर उसे फॉलो करने लगता है।
से वो चल रहा था वो भी उसे बहुत इम्प्रेसिव लगता है। वो तो बस उसे कॉपी करना चाहता था कि अगर मैंने इसके फेस को स्टडी किया और बिल्कुल इसी की तरह एक्ट किया तो जल्द ही मैं भी फाइटिंग मूवीज का किंग बन जाऊंगा। ये चलते हुए वो एक कन्वीनियंस स्टोर के पास आ गए। एक किलर चाहे वो जितना मर्जी स्किल ही क्यों ना हो, उसे हर हाल में अपने इमोशंस को छुपाना आना चाहिए। इसीलिए वो ऐसी जगहों पर खुद को ट्रेन करते हैं जहाँ कंटिन्यूसली उनके इमोशंस टेस्ट होते रहे, जहाँ वो फोर्सफुली अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। वो जगह है एक कन्वीनियंस स्टोर। थोड़ी देर पहले उसके फेस पर जो किलिंग लुक था अब बिल्कुल ही चेंज करते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ काम करने लगता है। तेमम जो कि उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था, अचानक से उसके ऐसे बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। थोड़ी देर पहले इसके फेस के एक्सप्रेशन अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो सकते हैं? आखिर ये पर्सन है कौन? जल्दी से अपने हाथ से फेस कवर कर लेता है कि कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। इतने में काउंटर पर खड़ा एक पर्सन हंगामा करने लगा। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे तो वो जिद करता है कि वो आधे पैसों में ही उसे वो सारा सामान दे दे। कि बस मैं सोचू की बोतल आधे ही ड्रिंक कर लूंगा तो तुम मुझे आधे ही पैसों में क्यों नहीं दे देते? जिस पर तेमम बस कामली उसे आंसर करता है, सर मुझे माफ कर दे लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ओल्ड मैन उसकी बात समझने की बजाय उल्टा उस पर और भी चलाने लगा। पर इस बार तेमम हंसते हुए उसे सजेस्ट करता है कि क्यों ना सर आप इनमें से एक चीज कम कर दें, ऐसा करने से आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। इस बार वो ओल्ड मैन तो जमीन पर ही लेट गया और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, नहीं नहीं तुम अपनी सैलरी से इसे पे करो या बस मुझसे हाफ बोतल के ही पैसे लो। सच में ये सिचुएशन तो उसके लिमिट का पूरा पूरा टेस्ट था। का तो मन था कि अभी टेबल से जम करके बाहर निकले और इसी बोतल को तोड़कर उस ओल्ड मैन की गर्दन में घुसा दे। ऐसा करने से इसका ये घटिया मुंह बंद हो जाएगा और हमें पूरी डिटेल भी बताता है कि एक ही वार में वो उसे कैसे मार सकता है। कि वो नेक की ऐसी जगह पर वार करेगा जहां ब्रेन और स्पाइनल कोड अटैच होते हैं। कनेक्शन टूटने से बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और कोई भी इसे मौत से नहीं बचा सकता। मुझे इस तरह के लोगों को मारने के अनगिनत तरीके पता हैं, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ। मेरे माइंड में जो कुछ भी चल रहा है उसे छुपाना मेरे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। आखिर ट्रेनिंग का यही तो मकसद है। तेमम जो कि अभी भी बड़ी सी स्माइली कर रहा था, अपने एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। दोबारा से कामली बोलता है, सर मुझे माफ कर दे लेकिन आपके पीछे एक और कस्टमर वेट कर रहा है। इतने में दुखी आगे बढ़ा और अपना एटीएम कार्ड दिखाते हुए स्माइल के साथ बोलता है, कोई बात नहीं मैं इनकी पेमेंट भी कर दूंगा। नीचे से लेने के बाद वो कस्टमर तो उछलते हुए वहां से निकल गया। पीछे अब वो दोनों ही बचे थे। दोहियों ड्रिंक निकालते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता होगा ना? इस पर तेमम अभी भी स्माइल करते हुए ही बोलता है, आज मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। इस पर दोहियों बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ये काम पहले ही कर देना चाहिए था ताकि इतना ज्यादा तमाशा ना होता। कमेंट करते हुए जब तेमम की नजर उस पर पड़ी तो वो उसी पर ही डाउट करने लगा, ये सोचते हुए लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारा फेस मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? लेकिन अपने किलर इंटेंशंस को रोककर वो उससे पूछता है, सर क्या आपको कैरी करने के लिए बैग भी चाहिए? इस पर दोहुक उसे मना कर देता है और ड्रिंक पकड़कर तेमम के ही हाथ में थमा दी कि ये तुम्हारे लिए है। साथ ही उसे काफी गौर से घूरने लगा। उसके मन में यही चल रहा था कि मैं तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, तुम मेरे एक्टिंग गुरु हो। जिसे इस तरह अपनी क्यूट पपी आई से घूरता देखकर तेमम भी पूरी तरह से हिल जाता है। वो तो इतना ज्यादा ब्लश करने लगा कि उसका फेस पूरे का पूरा रेड हो जाता है। उस पर भी दोहियों का जादू चल गया। उसके 14 साल के किलिंग एक्सपीरियंस में कभी भी उसे ऐसे चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा था। दोहियों स्माइल करते हुए उसे पूछता है, क्या तुम हर रोज यहाँ पर काम करते हो? इस पर तेमम कांपते हुए उसे बता देता है, नहीं बस मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को। उस बेचारे के हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। उसे
उसे समझ ही नहीं लगती कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये पर्सन कौन है। 3 साल पहले मिशन के बीच जब मैं वेंटिलेशन में छुपा अपने टारगेट का वेट कर रहा था तो उसे मेरे बारे में पता चल गया, लेकिन तब भी मैं इतना नहीं कांपा था। आखिर ये है कौन। इतने में दोहियो को उसके मैनेजर की कॉल आने लगती है। वो कॉल यस करके बोलता है, ओह ह्यूंग, मैं दूसरे स्टोर में हूँ, मुझे कुछ लेना था, मैं अभी वापस आया। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगा। पीछे से तेमम, जो कि अपनी नजरें उसे हटा ही नहीं पा रहा था, लड़खड़ाती वॉइस में उसे गुड बाय बोलता है। दोह्युक अपना कार्ड वहीं छोड़ गया था। जैसे ही तेमम ने वो देखा तो जल्दी से कार्ड निकालकर उसे बुलाता है कि सर, आप अपना कार्ड यहीं भूल गए हैं। ये सुनकर दोह्युक चौंकते हुए मुड़ता है। तेमम को वो इतना ज्यादा चार्मिंग लगा कि वो वहीं पर ही फ्रीज हो गया। वो तो अपनी आंखें बंद करना ही भूल जाता है। दोह्युक उसके बिल्कुल पास आकर स्माइल करते हुए अपना कार्ड लेता है और थैंक यू बोलकर वहां से चला गया। ना क्लोज आने से तेमम तो उसके परफ्यूम की सेंट भी स्मेल कर लेता है। उसके जाने के बाद भी वो काफी देर तक बिल्कुल वैसे ही उसी पोजीशन में फ्रीज खड़ा रहा जब तक दूसरे कस्टमर ने आकर उसे बुलाया नहीं। ये फर्स्ट केस तब हुई जब वो 18 इयर्स का था। हाई स्कूल में उसे एक असाइनमेंट मिली थी। जब वो कर रहा था तो एक स्टूडेंट उसके पास आया और बोलता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। लेकिन ये सुनकर भी तेमम के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे। वो स्टूडेंट जो कि उसकी तरफ नहीं देख रहा था पूछता है, क्या क्या तुम किस करना चाहते हो। तेमम बिल्कुल वैसे ही बोल देता है कि हाँ, कुछ भी कर लो। स्टूडेंट खुद से ही आगे बढ़ा और उसे किस कर ली। फर्स्ट टाइम किस करके उसे हॉट फील हुआ था। फिर एक मोटर रूम में जब एक गैंगस्टर के साथ उसने फर्स्ट टाइम किया तब बस उसे कूल फील हो रहा था। अपनी लाइफ के पूरे 34 इयर्स में इस पूरे प्लेनेट में कोई भी उसे आज तक इस तरह से बटरफ्लाइज नहीं दे पाया था। जैसे कि दोह्युक उसे ऐसा बोल रहा हो कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन डेफिनेटली उसने ऐसा तो नहीं बोला था। तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस टाइम भी वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर था, लेकिन अपनी सोचों में इतना डूब गया कि उसे गड़बड़ होने लगती है जो उसने पहले कभी नहीं की थी। जिससे कस्टमर उस पर चिल्लाने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरा सूट बर्बाद हो गया। तेमम जल्दी से उससे माफी मांगता है, लेकिन इस चक्कर में उसने अपना टारगेट खो दिया था। जब उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आता, क्योंकि इस टाइम वो अपना बेस बदल कर टारगेट का पीछा कर रहा था। कस्टमर तो कंटिन्यूसली उस पर चिल्ला ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र तेमम के क्रीपी लुक पर पड़ी तो वहीं पर घबराते हुए चुप कर जाता है। शायद वो अपनी सोचों में इतना खो गया कि एक्टिंग करना ही भूल जाता है और उसका ये लुक ही दूसरों को डराने के लिए काफ़ी था। इसके बाद हम रात को देखते हैं एक चिकन शॉप जो कि इस टाइम क्लोज हो चुकी थी। तेमम बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन के साथ चिकन शॉप के अंदर बैठा चॉपस्टिक से चिकन खा रहा था। उसके पास जो पर्सन क्लीनिंग कर रहा था उसे ऐसे देखकर तंज करते हुए बोलता है, वाओ, जरा देखो तो किसी बेवकूफ को अपना टारगेट खोने के बाद भूख लगी हुई है। अगर मुझसे ये गलती होती तो मैं शर्म के मारे मर ही जाता। ये बात सुनकर तेमम गुस्से से उसे घूरने लगा। दूसरी तरफ वो भी बिल्कुल वैसे ही उसे घूरता है और वो दोनों काफी तेजी से मूव करते हुए एक दूसरे के सामने आ गए। इतनी ही देर में वो दोनों एक दूसरे को अपना टारगेट बना चुके थे। उस पर्सन ने तेमम के फोरहेड पर गन पॉइंट कर दी थी और तेमम ने उसकी नेक पर अपना नाइफ रखा हुआ था। यानी कि उन दोनों की स्किल्स बिल्कुल एक जैसी हैं और दूसरा पर्सन भी बिल्कुल उसी की तरह एक किलर है। इस पर्सन का नाम है चोल, जो कि तेमम के अपना टारगेट लूज करने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। तेमम उससे बोलता है, तुम जानते हो ना, एक भूखा आदमी सबसे खतरनाक होता है। इस पर चोल बोलता है, भूखा हो या नहीं, आखिर किस तरह का पर्सन चिकन खाने के लिए चॉपस्टिक यूज करता है। इतने में कोई पर्सन जो कि काउंटर पर बैठकर हिसाब कर रहा था बोलता है, बस बहुत हुआ, मैंने कहा था ना कि स्टाफ के बीच फाइट नहीं होगी। ये पर्सन उन दोनों का बॉस है, जिसकी वॉइस सुनकर वो दोनों ही मुंह बनाते हुए अपने अपने वेपन्स नीचे कर लेते हैं। बॉस बोलता है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी साइड ले
ले रहा हूँ, हम सबसे कभी ना कभी तो कोई गलती होती ही है, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थे और अपने काम में बिल्कुल माहिर। लेकिन तुम पूरे 3 दिनों से लगातार अपना टारगेट खोते जा रहे हो। कन्वीनियंस स्टोर में वो शिफ्ट करने के बाद से मुझे नहीं लगता कि ये एक मिस्टेक है। तो जो तिमम, उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताओ। यानी कि उन्हें भी सेंस हो चुका था कि ज़रूर ही उस दिन इसके साथ कुछ हुआ होगा। जब उसने उन दोनों को सब कुछ डिटेल में बताया तो उनके फेस रिएक्शन देखने वाले थे। जेवल का मुंह तो खुले का खुला रह जाता है। वो चौंकते हुए पूछने लग गया, क्या कहा? मुझे दोबारा से बताना, तुमने क्या फील किया? तुम्हें उस पर क्रश है, यहाँ तक कि तुम्हारा कोई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर भी नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर बाद ड्रिंक करते हुए हम उसे तिमम पर हंसता देखते हैं, ये पूछते हुए कि आखिर तुम्हारे जैसे अल्टीमेट प्रो किलर को किसी ने ऐसे कैसे हिला दिया। जरा हमें भी तो बताओ वो कैसा दिखता है, क्या वो हॉट है? फिर तिमम उसे दोहियों के फीचर्स बताने लगता है कि उसके हेयर्स लाइट ब्राउन कलर के हैं, थिक आईब्रोज हैं, जिस पर ज्यूल ने उसे चुप करवा दिया, ये बोल कर के हे बस करो, इससे कुछ पता नहीं चलने वाला। फिर वो टीवी पर चल रही मूवी के एक कैरेक्टर की तरफ पॉइंट करके पूछता है, जैसा तुम बता रहे हो उससे तो लगता है वो पर्सन इस जैसा होगा, इसके भी आईब्रोज बिल्कुल वैसे हैं। ये कैरेक्टर असल में दोहियों की था। उसे देखकर तिमम का फेस बिल्कुल ही रेड हो जाता है। वो इतना शॉक हो गया कि शॉक के मारे फौरन से खड़ा हो जाता है, उसकी तरफ पॉइंट करके बताता है कि हाँ यही वो पर्सन है। इस पर जियल नॉर्मली बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ वो ऐसा दिखता है? उसी तरफ तिमम तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। उसका फेस बिल्कुल ही रेड था और पूरी बॉडी स्वेट से भर चुकी थी और बोलता है, इसी वजह से ही वो मुझे जाना पहचाना लग रहा था, वो एक एक्टर है। ये सुनकर जियल के मुंह से तो ड्रिंक ही बाहर गिर गई और वो दोनों एक साथ आंखें फाड़े उसे देखने लगे। तो गाइस क्या लगता है इन दोनों की स्टोरी आगे कैसी होगी? एक किलर जिसे प्यार में पड़ना बिल्कुल भी अलाउ नहीं, वो किसी के लिए इतनी बुरी तरह से पागल हो चुका है। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है और आप इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखें। अगर इस पर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तभी इसे कंटिन्यू किया जाएगा, वरना आप कोई नेक्स्ट अच्छा सा मंगा सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दे जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।